जी, अब थोड़ी-सी पूँदवारी के बारे में आपको बता दूँ, अगर एक पौधा है ना, तो उसकी जो मोटी मतलब शाख होती है, उसको थोड़ा-सा तराश लें और जो दूसरे पौधे की जो जिस पे आपने मुंतकिल करना होता है थोड़ी-सी उसकी शाख ले लें, उसको आप तराश लें आगे। जैसे कलम होती है, पेन नुमा वैसे बना लें, उन दोनों को आप जोड़ लें। एक धागा ले लें, उस धागे को आप लपेट दें और बेहतर क्या है मतलब उनके ऊपर मतलब ऊपर वाला हिस्सा उस पे आप थोड़ा-सा ये भैंस का या कि मतलब गाय का या आप गोबर ले लें थोड़ा-सा, ना इतना गीला और ना खुशक हो, वो आप उसके ऊपर लगा दें। लेकिन वो आपने उनको हिलने नहीं देना, पानी की थोड़ी तरतीब रखनी है। जब आपने लगानी है ना कलम, तो फिर थोड़ा-सा आपने पानी देना है। लेकिन मैं थोड़ा-सा सर्दी बारे में आपको आगाह कर दूँ, सर्दी में आप जब मर्ज़ी पौधा लगा लें। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि जो स्मोकिंग होती है या धुंध होती है, थोड़ा इनसे पड़ने से थोड़ा-सा आपने थोड़ा-सा मतलब एहतियात करनी है। कोई ऊपर रैपर वगैरह या कोई जैसे ये इन्होंने प्लांटिंग की होती है, इनके बारे में आप थोड़ा-सा थोड़ा एहतियात कर लें। लेकिन सर्दी में आपने इतना ज़्यादा पानी नहीं देना, जब स्मोक है बिल्कुल नहीं देना। जब धूप निकल आए, तब आपने उनको थोड़ी-सी गोडी कर देनी है ताकि वो फूल निकल आएँ। सर्दियों में सबसे ज़्यादा गोडी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं होती। लेकिन इन पौधों को छाँव पे नहीं लगाया जाता। अगर कोई पौधा छाँव पे लगाया जाए तो ये बिल्कुल ही फूल नहीं देते और ये सड़ना भी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि जैसे इंसान को खा खुराक के साथ-साथ पानी की ज़रूरत होती है या पानी के साथ-साथ खुराक की ज़रूरत होती है, इनको भी इस तरह मतलब सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इनमें थोड़ा अगर साइंस कॉलोजी में थोड़ा-सा इन बॉटनी में चले जाएँ ना शाख में, तो साइंस ये कहती है कि ये सूरज की रोशनी की वजह से इन पौधों में क्लोरोफ्लोरो होता है क्लोरोफ्लोरो मतलब कार्बन जिनकी वजह से ये पौधे अपनी ग्रोथ यानी अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अगर क्लोरोफिल ना हो तो ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अगर इनको आप रोशनी मतलब छाँव पे रख दें, सिर्फ छाँव पे, वो फिर उनको रोशनी की ज़रूरत नहीं मिलती। आमतौर पर आपने देखा होगा सर्दी में भी जब कोई पौधे खुद से उगाए जाते हैं तो उनमें बल्ब एक लाइट्स लगाई जाती है, सिर्फ किस वजह से उनको हीट अप करने के लिए, ताकि उनको रोशनी की भी ज़रूरत होती है। ये ना मतलब कि आप पौधा लगाएँ, लेकिन हाँ, ये है कि गुलाब का पौधा मतलब आप गर्मी में लगाएँ ना, अगर कोई मतलब अचानक पौधा ज़्यादा ख़राब बिगड़ रहा है, तो आप उसको थोड़ा-सा स मतलब धूप में लगाएँ, गर्मी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा धूप में लगा दिया, तो आप उसको छाँव पे रख सकते हैं एहतियातन। छाँव पे रखने के बाद फिर उसको आपने रोशनी में लाज़मी ही लाना पड़ता है। ये थे गुलाब के बारे में। इंशाअल्लाह अगली वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। ये ऐसे ही ये मतलब कलम छोटी ये पिंक और वाइट आपने जो फूल देता है ये कर सकते हैं या फिर इसको आप प्ले कर सकते हैं या फिर कलर कर सकते हैं। ये में थोड़ा अगर साइंस कॉलोजी में थोड़ा-सा है तो फिर अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका क्या हाल-चाल है? आज हम गुलाब के फूल यानी गुलाब के पौधों के बारे में बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि गुलाब के पौधे की पुइंदकारी कब होती है, गुलाब का पौधा कब लगाया जाता है या इसका मौसम कौन-सा है, इसको गोडी कब देनी चाहिए, इसके पानी के बारे में या ये फूल कब देता है, फूल या इतनी जल्दी गुलाब फूल क्यों नहीं देता, इसके बारे में बताएँगे या इसकी थोड़ी बहुत जो बीमारी है इसको लगती है, उसके बारे में आपको बताएँगे। और गुलाब की बहुत सी टाइप्स भी होती हैं। आएँ हम सबसे पहले पता करें कि पौधे को कब लगाना चाहिए। दरअसल ये जो गुलाब के पौधे होते हैं ये ज़्यादातर ये मौसम बहार में लगते हैं। मौसम बहार में लगाने से मुराद मौसम बहार में उगाए जाते हैं। अच्छा, इनका लगाने का तरीकाकार यही है कि मिट्टी इनकी भुरभुरी होनी चाहिए, ज़रख़ेज़ होनी चाहिए, जिसको हम पंजाबी में भल बोलते हैं। यानी ये भल कहाँ से हासिल होती है, ये जो नहर होती हैं या कोई मेंढर वगैरह होते हैं, इनके नीचे जब ये खुशक हो जाते हैं, तो वो वाली मिट्टी होनी चाहिए। तो इनको किस टाइम लगाना चाहिए? या तो इनको सुबह फर्स्ट टाइम लगाना चाहिए या फिर इनको असर के बाद लगाना चाहिए अगर गर्मी हो तो। यानी गर्मी में पौधे को हमेशा धूप में नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादा जो बेहतर है वो ये है इसको शाम के टाइम मुंतकिल किया जाए ताकि पौधा अपनी ग्रोथ अच्छी कर पाए। क्योंकि अगर धूप में लगाएँगे तो पौधा सड़ भी सकता है
यानी इसको पानी की किल्लत भी आ सकती है। यानी पानी की किल्लत से मुराद जितना इसमें पानी डालेंगे वो धूप की वजह से गर्म होकर इस पौधे को खुश्क कर सकता है। इसलिए जो बेहतरीन टाइम है वो असर के टाइम है, ताकि सारी रात शबनम के कतरे, जिसको हम पंजाबी में तरेल भी बोल सकते हैं, वो इस पे गिरेंगे तो पौधे की नशोनुमा, यानी अगर पानी ना भी डालें तो वो पानी अपने आप मिल जाता है। अगर आपके पास शाम टाइम टाइम नहीं है तो कोशिश करें कि सुबह फर्स्ट टाइम लगा लिया जाए। लेकिन दोपहर टाइम लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा-सा फिर ग्रोथ जल्दी नहीं कर पाता। आओ अब हम इसके टाइप्स के बारे में तो गुफ्तगू करते हैं। इनकी टाइप कौन-कौन सी होती है? इनकी टाइप्स डिफरेंस होती हैं। यानी कुछ पौधे स्मॉल भी होते हैं, कुछ पौधे बड़े भी होते हैं। ये जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, ये पौधा जो है ये स्मॉल छोटे कद किसको बोल सकते हैं। ये भी जो पौधा है ये भी छोटा है, यानी ये जल्दी ही उम्र में, मानी थोड़ी देर में फूल निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये देखिए, ये आपके सामने है, पौधा छोटा सा भी है तो फिर भी आपको फूल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये देखें कितना बड़ा पौधा है, लेकिन इस पे आपको फूल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये इनकी टाइप्स हैं, मतलब रेड रेड गुलाब भी होते हैं, उसके बाद वाइट भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, मल्टी शेड में भी आते हैं। लेकिन आगे इनकी पुंजकारी भी होती है, यानी एक पौधे पे दूसरे पौधे की कलम लगा के एक पौधे को 2 पौधे भी बनाया जा सकता है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये पिंक और वाइट है, ये डार्क पिंक और वाइट है। अब ये भी पौधा है, ये लाइट पिंक है और वाइट है। ये देखें, ये बिल्कुल रेड है, यानी जिसको सुर्ख गुलाब बोलते हैं। ये गुलाब वाइट फूल देता है। अब हम बात करते हैं इनको पानी देने की, यानी पानी कैसे दिया जाए। इनको पानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनको पानी या तो सुबह फर्स्ट टाइम देना चाहिए या फिर सेकंड टाइम पानी देना चाहिए धूप में। ये गर्मी का मैं आपको बता रहा हूँ, गर्मी में किस तरह पौधे को रखा जाता है। आगे सर्दी में इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन इनको इतना ज़्यादा भी पानी नहीं देना चाहिए। 1, 2, 3 दिन में इनको पानी दे के जब इनकी कफ़ीज़त ठीक हो तो इनको गोडी करनी चाहिए। फिर इनको पानी नहीं देना चाहिए। जितना आप इनको भी सोखा देंगे उतने फिर जल्दी ये फूल भी निकालेंगे। गुलाब को इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इनको पानी देंगे ये कद में बढ़ते जाएँगे, ज़्यादा फैलते जाएँगे, लेकिन ये फिर फूल नहीं दे सकेंगे। लेकिन आज मतलब गुलाबों के फूलों के अलावा गुलाबों की बेल भी आ चुकी हैं मुख्तलिफ़ कलर्स की, वाइट भी हैं जो कि पिंक भी हैं, वो आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये सुर्ख गुलाब की बेल है और ये बेल वाइट और रेड, ये दोनों को मिक्स, मतलब इनकी पुंजकारी की गई ही है। इनका भी दूसरे जैसे गुलाब के पौधों के बारे में बताया है, ये भी उस तरह हैं, लेकिन इनको पानी की थोड़ी-सी ज़रूरत होती है दूसरे पौधों के, मतलब जैसे यानी जैसे दूसरे पौधों को पानी दिया जाता है, लेकिन इनको थोड़ी वो पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है गुलाब के पौधे जैसी, लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं होती जितनी कि दूसरे पौधे को होती है। अब इनके आपको मतलब खुराक के बारे में बताते हैं, यानी कि इनको जो ये हम खाद लगाते हैं उसके बारे में आपको आगाह करते हैं कि जब इनको गोडी दी जाती है, आपके घर में डीएपी है या कोई है, आप वो खाद दे सकते हैं। अगर आपके घर में खाद मौजूद नहीं है या खाद ऑलरेडी नहीं पड़ी, तो आप उसकी जगह ये जो भैंस का गोबर है खुश्क, वो डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो घर में ये जो हम ईंधन यानी ये जो आग जलाते हैं उसकी जो ये इसको जो हम बोलते हैं राख, यानी पंजाबी में उसको बोलते हैं सोआ, वो भी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं और ऊपर से आप पानी लगा दें तो पौधे की ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाएगी। और अगर जब पौधे को कोई बीमारी लग जाए, उसकी कोई वजह होती हैं, उसकी वजूहात होती हैं। वजूहात क्या हो सकती हैं? उसको पानी का मतलब धूप में लग जाना, या उसको कोई खाद का ज़्यादा बढ़ जाना, या उसकी केयर ना हो पाना, या कोई वैसी बीमारी लग जाना, ये मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। इनकी स्प्रे भी होती हैं, जब इनको कोई कीड़ा या कोई इनको तेला वगैरह लग जाता है तो इनकी मुख्तलिफ़ स्प्रे होती हैं। वो आप अदवायात से, मतलब जो अदवायात मरकज़ सेंटर है वहाँ से रब्ता करके आप बीमारी बता के उस हिसाब से आप मेडिसन ले सकते हैं, यानी इनको स्प्रे कर सकते हैं। और या इनको असल जो मकसद है ये भी है कि अगर एक जगह बीमारी लग गई है, अगर वहाँ से केयर नहीं हो रही तो वहाँ से आप पौधे को निकाल के, यानी उनको जिसको आप खग्गा बोलते हैं, खग्गा लगा के पौधे को उठा के किसी और अच्छी जगह पे भी मुंतकिल कर सकते हैं। जी, अब
थोड़ी-सी पूइंदबारी के बारे में आपको बता दूँ, अगर एक पौधा है ना, तो उसकी जो मोटी मतलब शाख होती है, उसको थोड़ा-सा तराश लें और जो दूसरे पौधे की जो जिस पे आपने मुंतकिल करना होता है, थोड़ी-सी उसकी शाख ले लें, उसको आप तराश लें आगे। जैसे कलम होती है, पेन नुमा वैसे बना लें, उन दोनों को आप जोड़ लें। एक धागा ले लें, उस धागे को आप लपेट दें और बेहतर क्या है मतलब उनके ऊपर मतलब ऊपर वाला हिस्सा उस पे आप थोड़ा-सा ये भैंस का या कि मतलब गाय का या आप गोबर ले लें थोड़ा-सा, ना इतना गीला और ना खुशक हो, वो आप उसके ऊपर लगा दें। लेकिन वो आपने उनको हिलने नहीं देना, पानी की थोड़ी तरतीब रखनी है। जब आपने लगानी है ना कलम, तो फिर थोड़ा-सा आपने पानी देना है। लेकिन मैं थोड़ा-सा सर्दी बारे में आपको आगाह कर दूँ, सर्दी में आप जब मर्ज़ी पौधा लगा लें। लेकिन क्या ध्यान रखना है, ये जो स्मोकिंग होती है या धुंध होती है, थोड़ा इनसे पड़ने से थोड़ा-सा आपने थोड़ा-सा मतलब एहतियात करनी है। कोई ऊपर रैपर वगैरह या कोई जैसे ये इन्होंने प्लांटिंग की होती है, इनके बारे में आप थोड़ा-सा थोड़ा एहतियात कर लें। लेकिन सर्दी में आपने इतना ज़्यादा पानी नहीं देना, जब स्मोक है बिल्कुल नहीं देना। जब धूप निकल आए, तब आपने उनको थोड़ी-सी गोडी कर देनी है, ताकि वो फूल निकल आएँ। सर्दियों में सबसे ज़्यादा गोडी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं होती। लेकिन इन पौधों को छाँव पे नहीं लगाया जाता। अगर कोई पौधा छाँव पे लगाया जाए तो ये बिल्कुल ही फूल नहीं देते और ये सड़ना भी शुरू हो सकते हैं, क्योंकि जैसे इंसान को खा खुराक के साथ-साथ पानी की ज़रूरत होती है या पानी के साथ-साथ खुराक की ज़रूरत होती है, इनको भी इस तरह मतलब सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इनमें थोड़ा अगर साइंस कॉलोजी में थोड़ा-सा इन बॉटनी में चले जाएँ ना शाख में, तो साइंस ये कहती है कि ये सूरज की रोशनी की वजह से इन पौधों में क्लोरोफ्लोरो होता है क्लोरोफ्लोरो मतलब कार्बन जिनकी वजह से ये पौधे अपनी ग्रोथ यानी अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अगर क्लोरोफिल ना हो तो ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अगर इनको आप रोशनी मतलब छाँव पे रख दें, सिर्फ छाँव पे, वो फिर उनको रोशनी की ज़रूरत नहीं मिलती। आमतौर पर आपने देखा होगा सर्दी में भी जब कोई पौधे खुद से उगाए जाते हैं तो उनमें बल्ब एक लाइट्स लगाई जाती है, सिर्फ किस वजह से उनको हीट अप करने के लिए, ताकि उनको रोशनी की भी ज़रूरत होती है। ये ना मतलब क्या पौधा लगाएँ, लेकिन हाँ, ये है कि गुलाब का पौधा मतलब आप गर्मी में लगाएँ ना, अगर कोई मतलब अचानक पौधा ज़्यादा ख़राब बिगड़ रहा है, तो आप उसको थोड़ा-सा मतलब धूप में लगाएँ, गर्मी की बात कर रहा हूँ, थोड़ा धूप में लगा दिया, तो आप उसको छाँव पे रख सकते हैं एहतियातन। छाँव पे रखने के बाद फिर उसको आपने रोशनी में लाज़मी ही लाना पड़ता है। ये थे गुलाब के बारे में, इंशाअल्लाह अगली वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका क्या हाल चाल है? आज हम गुलाब के फूल यानी गुलाब के पौधों के बारे में बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे कि गुलाब के पौधे की पुइंदकारी कब होती है, गुलाब का पौधा कब लगाया जाता है या इसका मौसम कौन-सा है, इसको गोडी कब देनी चाहिए, इसके पानी के बारे में या ये फूल कब देता है, फूल या इतनी जल्दी गुलाब फूल क्यों नहीं देता, इसके बारे में बताएँगे या इसकी थोड़ी बहुत जो बीमारी है इसको लगती है, उसके बारे में आपको बताएँगे। और गुलाब की बहुत सी टाइप्स भी होती हैं। आएँ हम सबसे पहले पता करें कि पौधे को कब लगाना चाहिए। दरअसल ये जो गुलाब के पौधे होते हैं ये ज़्यादातर ये मौसम बहार में लगते हैं। मौसम बहार में लगाने से मुराद मौसम बहार में उगाए जाते हैं। अच्छा, इनका लगाने का तरीकाकार यही है कि मिट्टी इनकी भुरभुरी होनी चाहिए, ज़रख़ेज़ होनी चाहिए, जिसको हम पंजाबी में भल बोलते हैं। यानी ये भल कहाँ से हासिल होती है, ये जो नहर होती हैं या कोई मेंढर वगैरह होते हैं, इनके नीचे जब ये खुशक हो जाते हैं, तो वो वाली मिट्टी होनी चाहिए। तो इनको किस टाइम लगाना चाहिए? या तो इनको सुबह फर्स्ट टाइम लगाना चाहिए या फिर इनको असर के बाद लगाना चाहिए अगर गर्मी हो तो। यानी गर्मी में पौधे को हमेशा धूप में नहीं लगाना चाहिए। ज़्यादा जो बेहतर है वो ये है इसको शाम के टाइम मुंतकिल किया जाए, ताकि पौधा अपनी ग्रोथ अच्छी कर पाए। क्योंकि अगर धूप में लगाएँगे तो पौधा सड़ भी सकता है
यानी इसको पानी की किल्लत भी आ सकती है। यानी पानी की किल्लत से मुराद जितना इसमें पानी डालेंगे वो धूप की वजह से गर्म होकर इस पौधे को खुश्क कर सकता है। इसलिए जो बेहतरीन टाइम है वो असर के टाइम है, ताकि सारी रात शबनम के कतरे, जिसको हम पंजाबी में तरेल भी बोल सकते हैं, वो इस पे गिरेंगे तो पौधे की नशोनुमा, यानी अगर पानी ना भी डालें तो वो पानी अपने आप मिल जाता है। अगर आपके पास शाम टाइम टाइम नहीं है तो कोशिश करें कि सुबह फर्स्ट टाइम लगा लिया जाए। लेकिन दोपहर टाइम लगाने से कुछ नहीं होता, लेकिन वो थोड़ा-सा फिर ग्रोथ जल्दी नहीं कर पाता। आओ अब हम इसके टाइप्स के बारे में तो गुफ्तगू करते हैं। इनकी टाइप कौन-कौन सी होती है? इनकी टाइप्स डिफरेंस होती हैं। यानी कुछ पौधे स्मॉल भी होते हैं, कुछ पौधे बड़े भी होते हैं। ये जैसा कि आपको दिखा रहा हूँ, ये पौधा जो है ये स्मॉल छोटे कद के इसको बोल सकते हैं। ये भी जो पौधा है ये भी छोटा है, यानी ये जल्दी ही उम्र में, मानी थोड़ी देर में फूल निकालना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये देखें, ये आपके सामने है, पौधा छोटा सा भी है तो फिर भी आपको फूल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये देखें कितना बड़ा पौधा है, लेकिन इस पे आपको फूल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये इनकी टाइप्स हैं, मतलब रेड रेड गुलाब भी होते हैं, उसके बाद वाइट भी होते हैं, पिंक भी होते हैं, मल्टी शेड में भी आते हैं। लेकिन आगे इनकी पूंदकारी भी होती है, यानी एक पौधे पे दूसरे पौधे की कलम लगा के एक पौधे को 2 पौधे भी बनाया जा सकता है। जैसा कि ये आप देख रहे हैं कि ये पिंक और वाइट है, ये डार्क पिंक और वाइट है। अब ये भी पौधा है, ये लाइट पिंक है और वाइट है। ये देखें, ये बिल्कुल रेड है, यानी जिसको सुर्ख गुलाब बोलते हैं। ये गुलाब वाइट फूल देता है। अब हम बात करते हैं इनको पानी देने की, यानी पानी कैसे दिया जाए। इनको पानी मैं पहले भी बता चुका हूँ, इनको पानी या तो सुबह फर्स्ट टाइम देना चाहिए या फिर सेकंड टाइम पानी देना चाहिए धूप में। ये गर्मी का मैं आपको बता रहा हूँ, गर्मी में किस तरह पौधे को रखा जाता है। आगे सर्दी में इंशाल्लाह आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। लेकिन इनको इतना ज़्यादा भी पानी नहीं देना चाहिए। 1, 2, 3 दिन में इनको पानी दे के जब इनकी कैफ़ियत ठीक हो तो इनको गोडी करनी चाहिए। फिर इनको पानी नहीं देना चाहिए। जितना आप इनको भी सोखा देंगे उतने फिर जल्दी ये फूल भी निकालेंगे। गुलाब को इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इनको पानी देंगे ये कद में बढ़ते जाएँगे, ज़्यादा फैलते जाएँगे, लेकिन ये फिर फूल नहीं दे सकेंगे। लेकिन आज मतलब गुलाबों के फूलों के अलावा गुलाबों की बेल भी आ चुकी हैं मुख्तलिफ़ कलर्स की। वाइट भी हैं जो कि पिंक भी हैं, वो आपको दिखाते हैं। जैसे कि हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये सुर्ख गुलाब की बेल है और ये बेल वाइट और रेड, ये दोनों को मिक्स मतलब इनकी पूंदकारी की गई ही है। इनका भी दूसरे जैसे गुलाब के पौधों के बारे में बताया है, ये भी उस तरह हैं, लेकिन इनको पानी की थोड़ी-सी ज़रूरत होती है दूसरे पौधों के, मतलब जैसे यानी जैसे दूसरे पौधों को पानी दिया जाता है, लेकिन इनको थोड़ी वो पानी की ज़रूरत ज़्यादा होती है गुलाब के पौधे जैसी, लेकिन इतनी भी ज़रूरत नहीं होती जितनी कि दूसरे पौधे को होती है। अब इनके आपको मतलब खुराक के बारे में बताते हैं, यानी कि इनको जो ये हम खाद लगाते हैं उसके बारे में आपको आगाह करते हैं कि जब इनको गोडी दी जाती है, आपके घर में डीएपी है या कोई है, आप वो खाद दे सकते हैं। अगर आपके घर में खाद मौजूद नहीं है या खाद ऑलरेडी नहीं पड़ी तो आप उसकी जगह ये जो भैंस का गोबर है खुश्क, वो डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो घर में ये जो हम ईंधन यानी ये जो आग जलाते हैं उसकी जो ये इसको जो हम बोलते हैं राख, यानी पंजाबी में उसको बोलते हैं सोआ, वो भी हम इसमें मिक्स कर सकते हैं और ऊपर से आप पानी लगा दें तो पौधे की ग्रोथ अच्छी तरह से हो जाएगी। और अगर जब पौधे को कोई बीमारी लग जाए उसकी कोई वजह होती हैं, उसकी वजूहात होती हैं। वजूहात क्या हो सकती हैं? उसको पानी का मतलब धूप में लग जाना, या उसको कोई खाद का ज़्यादा बढ़ जाना, या उसकी केयर ना हो पाना, या कोई वैसी बीमारी लग जाना, ये मुख्तलिफ़ तरह की होती हैं। इनकी स्प्रे भी होती हैं, जब इनको कोई कीड़ा या कोई इनको तेला वगैरह लग जाता है तो इनकी मुख्तलिफ़ स्प्रे होती हैं। वो आप अदवाइयात से, मतलब जो अदवाइयात मरकज़ सेंटर है वहाँ से रब्ता करके आप बीमारी बता के उस हिसाब से आप मेडिसन ले सकते हैं, यानी इनको स्प्रे कर सकते हैं। और या इनको असल जो मकसद है ये भी है कि अगर एक जगह बीमारी लग गई है, अगर वहाँ से केयर नहीं हो रही तो वहाँ से आप पौधे को निकाल के, यानी उनको जिसको आप खग्गा बोलते हैं, खग्गा लगा के पौधे को उठा के किसी और अच्छी जगह पे भी मुंतकिल कर सकते हैं। जी, अब
थोड़ी-सी पूइंदबारी के बारे में आपको बता दूँ, अगर एक पौधा है ना, तो उसकी जो मोटी मतलब शाख होती है, उसको थोड़ा-सा तराश लें और जो दूसरे पौधे की जो जिस पे आपने मुंतकिल करना होता है थोड़ी-सी उसकी शाख ले लें, उसको आप तराश लें आगे। जैसे कलम होती है, पेन नुमा वैसे बना लें, उन दोनों को आप जोड़ लें। एक धागा ले लें, उस धागे को आप लपेट दें और बेहतर क्या है मतलब उनके ऊपर मतलब ऊपर वाला हिस्सा उस पे आप थोड़ा-सा ये भैंस का या कि मतलब गाय का या आप गोबर ले लें थोड़ा-सा, ना इतना गीला और ना खुशक हो, वो आप उसके ऊपर लगा दें। लेकिन वो आपने उनको हिलने नहीं देना, पानी की थोड़ी तरतीब रखनी है। जब आपने लगानी है ना कलम, तो फिर थोड़ा-सा आपने पानी देना है। लेकिन मैं थोड़ा-सा सर्दी बारे में आपको आगाह कर दूँ, सर्दी में आप जब मर्ज़ी पौधा लगा लें। लेकिन क्या ध्यान रखना है कि जो स्मोकिंग होती है या धुंध होती है, थोड़ा इनसे पड़ने से थोड़ा-सा आपने थोड़ा-सा मतलब एहतियात करनी है। कोई ऊपर रैपर वगैरह या कोई जैसे ये इन्होंने प्लांटिंग की होती है, इनके बारे में आप थोड़ा-सा थोड़ा एहतियात कर लें। लेकिन सर्दी में आपने इतना ज़्यादा पानी नहीं देना, जब स्मोक है बिल्कुल नहीं देना। जब धूप निकल आए, तब आपने उनको थोड़ी-सी गोडी कर देनी है ताकि वो फूल निकल आएँ। सर्दियों में सबसे ज़्यादा गोडी की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं होती। लेकिन इन पौधों को छाँव पे नहीं लगाया जाता। अगर कोई पौधा छाँव पे लगाया जाए तो ये बिल्कुल ही फूल नहीं देते और ये सड़ना भी शुरू हो सकते हैं क्योंकि जैसे इंसान को खा खुराक के साथ-साथ पानी की ज़रूरत होती है या पानी के साथ-साथ खुराक की ज़रूरत होती है, इनको भी इस तरह मतलब सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इनमें थोड़ा अगर साइंस कॉलोजी में थोड़ा-सा इन बॉटनी में चले जाए ना शाख में, तो साइंस ये कहती है कि ये सूरज की रोशनी की वजह से इन पौधों में क्लोरोफ्लोरो होता है क्लोरोफ्लोरो मतलब कार्बन जिनकी वजह से ये पौधे अपनी ग्रोथ यानी अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अगर क्लोरोफिल ना हो तो ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। अगर इनको आप रोशनी मतलब छाँव पे रख दें, सिर्फ छाँव पे, वो फिर उनको रोशनी की ज़रूरत नहीं मिलती। आमतौर पर आपने देखा होगा सर्दी में भी जब कोई पौधे खुद से उगाए जाते हैं तो उनमें बल्ब एक लाइट्स लगाई जाती है, सिर्फ किस वजह से उनको हीट अप करने के लिए, ताकि उनको रोशनी की भी ज़रूरत होती है। ये ना मतलब कि आप पौधा लगाएँ, लेकिन हाँ, ये है कि गुलाब का पौधा मतलब आप गर्मी में लगाएँ ना, अगर कोई मतलब अचानक पौधा ज़्यादा ख़राब बिगड़ रहा है, तो आप उसको थोड़ा-सा मतलब धूप में लगाएँ, गर्मी की बात कर रहा हूँ। थोड़ा धूप में लगा दिया, तो आप उसको छाँव पे रख सकते हैं एहतियातन। छाँव पे रखने के बाद फिर उसको आपने रोशनी में लाज़मी ही लाना पड़ता है। ये थे गुलाब के बारे में। इंशाअल्लाह अगली वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।